बहुत समय पहले पहाड़ों से घिरे एक सुंदर गांव में रोहन नाम का एक युवक रहता था। वह अपने बूढ़े पिता के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उनके पास ज्यादा जमीन या धन नहीं था, लेकिन वे मेहनत और ईमानदारी से जीवन बिताते थे। रोहन के पिता अक्सर उससे कहा करते थे, बेटा, इंसान की पहचान उसके धन से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। लेकिन पिताजी, गांव के लोग तो अमीर लोगों का ही सम्मान करते हैं। आज करते होंगे, पर असली सम्मान वही पाता है जो दूसरों के काम आए। रोहन को अपने पिता की बातें समझ नहीं आती थीं। वह सोचता था कि अगर उसके पास बहुत सारा पैसा होता तो लोग उसकी भी इज्जत करते। एक दिन गांव में खबर फैली कि जंगल के पार एक पुराना खजाना छिपा हुआ है। कहा जाता था कि जो उसे ढूंढ लेगा वह रातों रात अमीर बन जाएगा। यह सुनते ही गांव के कई लोग खजाने की तलाश में निकल पड़े। रोहन भी उत्साहित हो गया। पिताजी, मैं भी खजाना ढूंढने जाऊंगा। अगर मुझे वह मिल गया तो हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। मन में, अगर तुम्हारा मन कहता है तो जाओ, लेकिन याद रखना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। अगली सुबह रोहन जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ता कठिन था। ऊंचे पहाड़, घने पेड़ और सुनसान रास्ते उसके सामने थे। चलते चलते उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जो घायल अवस्था में जमीन पर बैठा था। बेटा, क्या तुम मुझे पास के गांव तक पहुंचा सकते हो? मेरे पैर में चोट लगी है। बेटा, क्या तुम मुझे पास के गांव तक पहुंचा सकते हो? मेरे पैर में चोट लगी है। मन में, अगर मैं इसके साथ समय बर्बाद करूंगा तो कोई और खजाना ढूंढ लेगा। पर बैठा था। रोहन कुछ देर सोचने लगा, लेकिन फिर उसे पिता की बात याद आई। वह बूढ़े आदमी को सहारा देकर गांव तक ले गया। धन्यवाद बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मैं अपनी माँ से बिछड़ गई हूँ। मुझे घर का रास्ता नहीं मिल रहा। मन में, अगर मैं इसकी मदद करूंगा तो और देर हो जाएगी। गया। रोहन फिर दुविधा में पड़ गया, लेकिन उसने लड़की को उसके घर तक पहुंचाया। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम्हारा धन्यवाद। शाम होने लगी थी। रोहन जंगल के और अंदर पहुंच गया। अचानक उसे एक पुरानी गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर एक बड़ा लकड़ी का संदूक रखा था। रोहन का दिल खुशी से उछल पड़ा। आखिरकार मुझे खजाना मिल गया। उसने जल्दी से संदूक खोला, लेकिन संदूक के अंदर सोना चांदी नहीं था। उसमें सिर्फ एक पुरानी चिट्ठी रखी हुई थी। रोहन ने चिट्ठी पढ़ी। जो व्यक्ति इस संदूक तक पहुंचेगा वह रास्ते में कई लोगों से मिलेगा। अगर उसने स्वार्थ छोड़कर उनकी मदद की होगी तो वही इस खजाने का असली हकदार है। मैंने इतनी मेहनत की और बदले में सिर्फ एक चिट्ठी मिली। उदास होकर वह गांव लौट आया। बेटा, तुम मेहनती और ईमानदार हो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ काम करो। रोहन को अच्छा काम मिल गया। धीरे धीरे उसकी आमदनी बढ़ने लगी और उसका जीवन बदल गया। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, मुझे आपकी बात समझ में आ गई। कौन सी बात? यही कि असली दौलत सोना चांदी नहीं बल्कि अच्छे कर्म और लोगों का विश्वास है। बिल्कुल सही। धन खत्म हो सकता है, लेकिन अच्छे कर्मों से कमाया गया सम्मान जीवन भर साथ रहता है। उस दिन रोहन को एहसास हुआ कि वह जिस खजाने की तलाश में जंगल गया था वह खजाना उसे रास्ते में ही मिल चुका था, क्योंकि जिसने लोगों के दिल जीत लिए उससे बड़ा अमीर कोई नहीं होता। सीख, सच्ची दौलत धन नहीं बल्कि अच्छे कर्म, विश्वास और लोगों का प्यार है।